जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न हैं, जिसमें हम पूरी व्याकरण हल करेंगे। चलिए तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। दोस्तों, इसमें से बताना है हमें कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा हमें बताना है? दीर्घ स्वर बताना है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है बड़ा आ, इसके बाद पहला बड़ा आ, दूसरा बड़ी ई, फिर सी यानी बड़ा ऊ और ओ। तो दोस्तों, इनमें जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ होता है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ। जिनमें बड़ा ऊ जो बड़े अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ओ। ओ क्या है? ये लघु स्वर है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ओ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या बताना है? ध्वनि यानी हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है 2, फिर दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा 10। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती ध्वनियाँ। कौन कौन सी? तो पहला होता है ध्वनि स्वर और दूसरा होता है ध्वनि व्यंजन। तो दोस्तों, जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो कितने प्रकार की ध्वनि आती हैं? एक स्वर की आती है, दूसरी व्यंजन की आती है। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 2, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों, इनमें जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है हमारी कहाँ तक? आ से कहाँ तक? आ से लेकर कहाँ तक होती है? हा तक। और इसके बाद जो होते हैं एक कहलाते हैं हमारा स्वर वाली ध्वनियाँ और दूसरा होता है हमारा कौन सा? व्यंजन वाली ध्वनियाँ। तो ये होती है हमारी कहाँ से? का से लेकर कहाँ? ज्ञा तक। तो इनकी संख्या होती है दोस्तों, जो स्वरों संख्या होती है, स्वरों की होती है दोस्तों संख्या कितनी? तो स्वर की संख्या होती है इसमें 13, यानी 13 ध्वनि होती हैं। इसके बाद व्यंजन की ध्वनियाँ होती हैं 36। तो दोस्तों, ये हमारे स्वर वाले हो जाएंगे और ये व्यंजन वाले ध्वनियाँ हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार बताना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए 2 या 3 या 7 या 9। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा हस्य स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो इस तरह से दोस्तों की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। यदि संस्कृत की बात की जाए, यदि किसकी बात की जाए? संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रकार होता है प्लोथ। तो इस तरह से दोस्तों हिंदी में 2 प्रकार के स्वर होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर होते हैं मात्राओं के आधार पर। तो चलिए, इसका राइट आंसर है ए। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो चलिए, इसमें हमें बताना है कि जो एक से अधिक वर्ण मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे। तो पहला अक्षर, दूसरा स्वर, तीसरा व्यंजन, चौथा अनुस्वर। तो जब क्या मिलेंगे दोस्तों? वर्ण मिलेंगे, चा या माँ, इस तरह से जो वर्ण मिलेंगे उनको क्या कहेंगे दोस्तों? तो उनको कहेंगे हम व्यंजन। जब वर्णों का मेल होगा तो वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। जैसे
का और का ओला कल, तो क्या बनेंगे दोस्तों? कल। इस तरह से क्या बनेंगे? व्यंजन बनेंगे। तो वर्णों को मिल से क्या बनेंगे? व्यंजन। चलिए, तो इसका राइट आंसर है व्यंजन। सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इन अक्षरों में से बताना है कि इनका उच्चारण किससे होता है। कंठस्थ से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौन से अक्षर है जिनका उच्चारण होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर है तालव्य, क्योंकि जो आते हैं आपके अक्षर कौन कौन से? ई, बड़ी ई, चा, छा, जा और झा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है, ताल से होता है। इनका उच्चारण होता है ताल से। जब भी आप ये अक्षर बोलेंगे तो कहाँ से इनकी ध्वनि निकलती है? तालव्य से इनकी ध्वनि निकलती है। तो इनका राइट आंसर होगा तालव्य। इन अक्षरों में दोस्तों जो हमारी जीभ होती है वो कहाँ से? जीभ हमारी तालु यानी तालव्य से क्या होती है? टच होती है, तभी इन अक्षरों की ध्वनियाँ निकलती है। इसलिए इन अक्षरों को कहा जाता है तालव्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक है, उसे क्या कहते हैं? तो चलो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता मतलब जो क्या है? स्वतंत्र है जिनका उच्चारण और व्यंजन, कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाएगा। जैसे आपने लिखा है काम, तो इसमें का और मा, इन दोनों के बीच में लगा है बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा क्या है दोस्तों? तो ये है स्वर। तो कोई भी व्यंजन शब्द बिना स्वर के नहीं बोला जाएगा। चलिए लिखते जैसे का उमा कम, इसके बीच में का उमा के बीच में आ रहा है छोटा आ की मात्रा, यानी ये क्या लगा? ये स्वर है। तो कोई भी स्वर यानी कोई भी व्यंजन बिना स्वर की अनुपस्थिति में नहीं बोला जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है स्वर। स्वतंत्र रचना है दोस्तों, स्वर है जो व्यंजन के बोलने में भी सहायक होता है। तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों हमारे? तो दोस्तों स्वरों की संख्या पाई जाती है 11। चलिए तो आपको स्वर बताते हैं कि स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद आता है ऋषि। ऋषि के बाद एड़ी, ऐनक, ओ ओखली, औरत। चलिए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से दोस्तों स्वरों की संख्या होती है 11। इसके बाद जो आता है हमारा अंग, ये है दोस्तों अनुस्वर, और आहा ये है विसर्ग। तो इनको हम स्वरों की संख्या में नहीं जोड़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें बताना कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर कौन कहलाते हैं? दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है? समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है दोस्तों?
समय ज़्यादा लगता है उन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में हमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है या बोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। तो हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है, ए, इसके बाद बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, और ए एड़ी होता है, एनेक का होता है, और इसके बाद ओ ओखली का होता है, और औ औरत का। इस तरह से होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। उनमें क्या होता है, बोलने में टाइम लगता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर है कि इनमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें दीर्घ स्वर ए नंबर का ई नहीं है, क्योंकि ये लघु स्वर है या ह्रस्व स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से अंतरस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें दोस्तों हमें बताना कि अंतरस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतरस्थ व्यंजन की परिभाषा होती है दोस्तों कि जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, अंतःकरण के माध्यम से। इनका दोस्तों अंतःकरण, अंतःकरण से इनका उच्चारण होता है। तो अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहते हैं अंतरस्थ व्यंजन, या जिनके हम कहें कि हमारे कंठ से भीतर से आवाज़ आती है। तो अंतरस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं, चलिए तो ये हैं या, रा, ला और वा। ये दोस्तों कौन से होते हैं? ये अंतरस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। तो चलिए इसके आधार पर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है वा। अंतरस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वा। वा है अंतरस्थ व्यंजन, जिनकी ध्वनि कहाँ से, अंदर से निकलती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो हमें बताना है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। तो लिपियां से मतलब है दोस्तों कि हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षरों से। तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है उनके अक्षरों से है। तो चलिए हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 52 यानी 52। हिंदी में कितने होते हैं? 52। कौन कौन से? तो 14 होते हैं स्वर, इसके बाद में हमारे 38 होते हैं व्यंजन। तो कुल मिला के हमारे हो जाते हैं कितना? 52 यानी 52 हो जाते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर है 52। और हमारी हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और दोस्तों इनको अक्षरों का क्रम विन्यास इस प्रकार होता है, स्वर, व्यंजन, कोमल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतरस्थ, ऊष्म आदि व्यंजनों का समावेश किया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हमें बताना हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो पहला है सा, 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 हा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा। इनमें से कोई नहीं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? जिनका उच्चारण मुख से होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण मुख कहाँ से होता है दोस्तों? मुख से या मुँह से। विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। इसमें क्या निकलती है दोस्तों? विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। सा, 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 हा, जिनका उच्चारण कहाँ? मुख से होता है, लेकिन निकलते टाइम गर्म वायु निकलती है। और श्वास की क्या होती है? प्रबलता होती है, स्पीड से निकलते हैं। तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी संख्या होती है? 4 होती है। अब इनमें अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो अक्षर होते हैं दोस्तों इनमें से सा होता है, संयम का होता है, षटकोण का होता है, सा, सीता का होता है, इसके बाद में हा। इस तरह से कितने होते हैं दोस्तों? 4 अक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही है। सा, सा और हा,
ये कहलाते ऊष्म व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, या रा ला वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? इनको कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अभी दोस्तों इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि या रा ला और वा इनकी आवाज़ अंदर से आती है, अंतरस्थ यानी कहाँ से? अंदर से आती है, या रा ला वा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरस्थ व्यंजन। तो राइट आंसर इनका अंतरस्थ व्यंजन। एक बार इन अक्षरों को हम बोल कर देखेंगे, प्रयास करेंगे, तो बोलने से हमें ये पता लग जाएगा कौन से अक्षर की ध्वनि कहाँ से निकलती है। उसी आधार पर उन अक्षरों, उन व्यंजनों का प्रकार होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर था हमारा अंतरस्थ व्यंजन। अब इसमें दोस्तों केवल एक अक्षर पूछा जाता है, ला। तो ला कौन सा दोस्तों? तो ला होता हमारा पार्श्व व्यंजन। कौन सा होता दोस्तों? ला होता हमारा पार्श्व व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इनमें बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। हा, ला, मा और जा, इनमें से बताना कि कौन सा हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों वो होते हैं जिनके बोलने से, यानी जिनकी आवाज़ मुख से निकलती है, और मुख में से क्या निकलती दोस्तों? गर्म आवाज़ के गर्म हवा। क्या निकलते? गर्म हवा। जब हम इन अक्षरों को मुख से बोलते तो क्या गर्म हवा निकलती है। तो दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते दोस्तों हमारा सा होता है, और सा होता है, सा और हा। इस तरह से कुल ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, सा, सा और हा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा हा। ये हमारा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वंत हो जाए तो क्या कहलाता है? जब क्या हो जाए? एक ही ध्वनि का द्वंत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो पहला है संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरा है युग्मक ध्वनियाँ, तीसरा संपृक्त ध्वनियाँ, चौथा पारस्परिक ध्वनियाँ। तो इसमें दोस्तों जब एक ही ध्वनि क्या हो जाए दोस्तों? जब एक ही ध्वनि द्वंत हो जाए यानी जुड़ जाए तब उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम युग्मक ध्वनि। क्या बोलेंगे दोस्तों? युग्मक ध्वनि। जैसे इसमें आते हैं आशुंड। कौन सा दोस्तों? आशुंड। इसका मतलब इसमें दो ध्वनि इड़ा और इड़ा एक साथ मिल गए हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा उत्फुल्ल। कौन सा? उत्फुल्ल। इसमें ला और ला, दोनों ला एक साथ मिल गए हैं, इसलिए क्या हो रहा है? इनका युग्मक हो रहा है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगला निकल के आ रहा है दोस्तों हमारा दिक्कत। क्या हो रहा? दिक्कत। इसमें भी का और का एक साथ युग्मक हो रहा है यानी जुड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला उदाहरण हमारा प्रसन्नता। प्रसन्नता। इसमें भी दोस्तों हमारे ना और ना जुड़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? युग्मक ध्वनि का इस्तेमाल होने, दो अक्षर जोड़ा तो हो जाएगा हमारा युग्मक ध्वनि, या एक ही ध्वनि का क्या हो जाए? द्वंत हो जाए, उसे कहते हैं दोस्तों हम युग्मक ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर है बी, युग्मक ध्वनियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो अनुस्वर बताना दोस्तों किसका कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पंचम वर्ग का। किसका कार्य करता है? पंचम वर्ग का। तो चलिए दोस्तों ब्राह्मी लिपि या उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों में क्या तो दोस्तों वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ग को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर या पंचमाक्षर कहते हैं दोस्तों। इनमें से हमारा आता है कौन कौन सा? इड़ा आता है, उआ आता है, और इड़ा आता है, और ना आता है, और माँ, जिनका दोस्तों कहाँ से, जिनकी ध्वनि हमारी नाक से निकलती है, जैसे इणा, ना, ऐसे अक्षर कहलाते दोस्तों अनुस्वर।
स्वर जिनका वर्ण कौन सा होता है, इन पंचम कौन से 5वें वर्ण के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 15, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों इनमें बताना है ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसमें बताना दोस्तों हमें कि ए और आई कौन से वर्ण हैं। तो दोस्तों ए वर्ण कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण कहाँ से, कंठ से और तालु से होता है। दोस्तों जिन अक्षरों का उच्चारण कहाँ से होता है, वर्णों का कंठ से और ताल से या तालु से होता है, उसे कहते हैं हम ए और ए यानी कंठ तालव्य वर्ण। तो इसका राइट आंसर है डी, कंठ तालव्य वर्ण, क्योंकि इन अक्षरों का ए का और आई का उच्चारण कंठ से और ताल दोनों से मिलकर होता है, जिन्हें हम कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। चलिए तो आज का टॉपिक कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं वीडियो को एक दूसरे तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।